हे गाइस, इट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर फर्स्ट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। जो हमारा यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। बात कर लेते हैं हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन, फिर मीनिंग क्या है, फिर डेफिनेशन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो आपका जो साइकोलॉजी शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है। पहला शब्द है साइकी, दूसरा शब्द है लॉगस। साइकी का मतलब होता है सोल, मतलब आत्मा। लॉगस का मतलब स्टडी। तो सबसे पहले इसको क्या बोला गया था, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल, मतलब आत्मा की जो स्टडी है उसको हम साइकोलॉजी बोलते हैं। फिर ये जो साइकोलॉजी टर्म है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया था, रुडोल्फ गोकल के द्वारा 1590 में। विलियम जेम्स जो थे उन्होंने सोल की जगह पे माइंड वर्ड को यूज़ किया था 1890 में। मतलब उन्होंने कहा था ये जो है साइकोलॉजी वो स्टडी ऑफ माइंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एरिस्टोटल जो थे फिलोसफर, इन्होंने जो है साइकोलॉजी टर्म को क्वाइंट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है विलेयम वुडंट 1832-1920, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में, और इन्हीं को हम जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए साइकोलॉजी शब्द जो है कौन से शब्दों से ड्राइव्ड किया गया है और इसके फादर कौन है और इसको शब्द को क्वाइंट किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। इसको हम एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, फेजेस ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं, और दूसरी चीज़ डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें 4 फेजेस मेनली दी गई थी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज। फर्स्ट फेज में क्या कहा था कि साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ सोल है। ठीक है, लेकिन ये जो है संपूर्ण रूप से एक्सेप्टेड नहीं था। एरिस्टोटल वगैरह जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को बोला था, बट ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं रहा था कि जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ साइंस ऑफ सोल है। तो सेकंड फेज में क्या बोला गया था, जो है साइकोलॉजी वो है साइंस ऑफ माइंड है। ठीक है, फिर थर्ड फेज आती है। तो थर्ड फेज में क्या बोला गया था, जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, मतलब अवेयरनेस। ठीक है, फिर फोर्थ फेज जो आई उसमें बोला गया था जो साइकोलॉजी वो है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है, मतलब व्यवहार की जो विज्ञान है वो साइकोलॉजी है। ठीक है, ये 4 फेजेस जो हैं रही थी। इसके बाद क्या है, इसकी आती है डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो डेफिनेशन मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मेनली डेफिनेशन लिखते हैं, तो एक डेफिनेशन तो आप किसी राइटर के अकॉर्डिंग लिखें। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन जो है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ऐसे ही बना के। तो राइटर के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन लिखनी होती है वो एग्जैक्ट वर्ड बाई वर्ड लिखनी होती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर किसी की भी डेफिनेशन पूछी जाती है टॉपिक की, तो उसके अगर राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अवेलेबल है तो वो ज़रूर लिखें, एक अपने अकॉर्डिंग लिखें। मिनिमम 2 डेफिनेशन आपको देनी रहती हैं। तो पहली आपकी डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड अमेरिकन डिक्शनरी। इसमें क्या बोला गया था, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज नोन एज साइकोलॉजी। तो मतलब जो साइंटिफिक स्टडी होती है, वैज्ञानिक स्टडी काय की मेंटल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मनुष्य का जो व्यवहार होता है और उसकी जो मानसिक प्रक्रिया होती है, उसकी जो स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडॉगल, इन्होंने क्या बोला था, साइकोलॉजी इज़ द साइंस विच, ये गलत हो गया यहाँ पे, हेल्प्स होगा, HELPS, विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये एक साइंस है, विज्ञान है, जो हमारी मदद करती है किसमें, अंडरस्टैंड, समझने में और कंट्रोल करने में। क्या चीज़, बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, एक तरीके की विज्ञान है जो हमारी मदद करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के व्यवहार को समझने एवं उसको कंट्रोल करने में। नेक्स्ट डेफिनेशन जो दी गई थी वो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ के द्वारा, इन्होंने क्या कहा था, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिगार्ड टू हिज एनवायरनमेंट। इन्होंने बोला था साइकोलॉजी क्या है, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक स्टडी है किसके बारे में, एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति है वो जो भी एक्टिविटीज़ करता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। तो ये मेनली 1 2 3 डेफिनेशंस मैंने आपको अवेलेबल करवाई हैं। इसमें से एक डेफिनेशन आपको जो है याद कर लेनी, बाकी मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इसको भी याद करना है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया, इसके फादर कौन थे, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मालूम होनी चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके स्कोप मेथड वगैरह बताऊंगा। तो अभी आपको ये वीडियो जो है नोट डाउन कर लेनी है, इसके नोट्स बना लेने। बाकी ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अभी भी अगर आपको कोई लाइन या कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर DM कर दें, या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।